हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा अभी हिंदी सीखना शुरू कर रहा है या फिर शुरू कर चुका है और उसको मात्राओं में स्वर या व्यंजन को याद करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर हम कहाँ गलती करते हैं जिसकी वजह से बच्चा ठीक से सीख नहीं पाता है या भूल जाता है, और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे घर में हिंदी सुनते नहीं हैं या हिंदी बोलते नहीं हैं सिर्फ उनको ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे जो घर में अच्छे से हिंदी बोलते हैं, सुनते हैं, उनको भी इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि वो स्वर व्यंजन भूल जाते हैं या फिर उनको मात्राएं ध्यान नहीं रहती कि कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहली बात ये है कि एज अ टीचर और एज अ पेरेंट जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले हम ही गलती करते हैं उनको सिखाने में, और फिर उसके बाद हमें ये रहता है कि बच्चे को याद नहीं रहता। तो हम गलती कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने स्वर सिखाना शुरू किया तो हमने बच्चे को बोला आ, उसके बाद हमने बोल दिया छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जो कि गलत है। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम बच्चे को जो स्वर है, स्वर का मतलब क्या हुआ? साउंड। हमें वो साउंड सिखाने की बजाय हम उसके जो स्वर की जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो सिखाने की बजाय हम बच्चे को उस लेटर का नाम एक दे देते हैं। जबकि हिंदी में लेटर का नाम और साउंड दोनों सेम होते हैं, लेकिन हम एक नई चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं कि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। हमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये बोलने की बजाय बच्चे को साउंड समझानी चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम बोलेंगे आ। पहले हमने छोटी साउंड बोली, उसके बाद हमने बड़ी साउंड बोली। ई ऊ ऊ। अगर हम ऐसे बच्चे को सिखाएंगे ये बोलने की बजाय कि छोटी ई बड़ी ई, तो बच्चा क्या है कि साउंड्स में डिफ्रेंशिएट करना, उसमें क्या अंतर है, वो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद जैसे कि री और ए नॉर्थ में क्या है कि बहुत सारी जगह इसको ए बोलने की बजाय आई बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको मात्रा में यूज़ करते हैं तो हम उसको आई नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हम उसको ए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा सैनिक, हम इसको स के साथ ए की मात्रा है, आई की मात्रा नहीं। अगर आई की मात्रा होती तो हम इसको बोलते सैनिक, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं सैनिक। हमें बच्चे को सही से बोलना सिखाना है। उसके बाद जैसे कि ओ नॉर्थ में सिखाया जाता है, औ काफ़ी जगह पे ऐसे सिखाया जाता है, और मैंने भी बचपन में आई और औ ही सीखे थे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब मैंने सीखे थे या फिर जब भी हम लिखते थे तो दिमाग में ये आता था कि बोलते ऐसे हैं, लेकिन जब हम लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। औ की बजाय हम उसको बोलेंगे औ। आ ई उ ऊ री ए ओ और उसके बाद अंग अह। और अगर आपको लिखना सिखाने के लिए वर्कशीट्स की ज़रूरत है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं preschoolteaching.in, और वहाँ से वर्कशीट स्वर की, व्यंजन की और 2 लेटर वर्ड्स या मात्राओं की आप वहाँ से वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड है, आपको कुछ पे नहीं करना है। और अगर आप डाउनलोड करके प्रिंट नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ डाउनलोड करके आप वहाँ से आइडिया लेके और नोटबुक पे लिख के भी बच्चे को दे सकते हैं। स्वर के बाद अब हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन में क्या होता है कि काफ़ी जगह पे लोग क्या करते हैं, क ख ग घ अंग। इसको क ख बोलने की बजाय बोलते हैं पहला क दूसरा क, पहला ग दूसरा ग। हमने बच्चे को जो एक्चुअल साउंड है व्यंजन की, क के बाद ख तो हमने सिखाया ही नहीं। बच्चे को जब हम बोलेंगे लिखने के लिए तो कहाँ से लिखेगा, उसको कैसे समझ में आएगा कि कौन सी साउंड है? वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हम बच्चे को साउंड सिखाएं, क ख ग। उसके बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि सेकंड ग, वहाँ पे हमें बोलना है घ। थोड़ी सी स्ट्रेस देके बोलना है। शुरू से ही अगर हम साउंड्स पे ध्यान देंगे, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ बच्चे को सिखा दिया लिखना कि ये छोटा है बड़ा है, उसको लिखना आ गया, खत्म बात। अगर हम सिर्फ उस पे ध्यान ना देके बच्चे को सही समझाने पे ध्यान देंगे और बच्चे को सही साउंड समझाएंगे और साउंड ही लिखना सिखाएंगे, तो आगे जाके जब बच्चा मात्राएं सीखेगा और शब्द लिखना सीखेगा तो उसमें गलतियां नहीं होंगी। बच्चा इस चीज़ में कंफ्यूज होगा ही नहीं कि उसको
ब लिखना है या भ लिखना है, उसका ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि उसको पहला ब लिखना है या दूसरा ब लिखना है। सो जब हम पहला दूसरा छोटा बड़ा हम खुद यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चे को कहाँ से पता चलेगा। और उसके बाद जब बात आती है मात्राएं सिखाने की, तो अगर बच्चे ने स्वर ठीक से सीखे हैं, जैसे कि अ आ ई उ सो उसमें छोटा बड़ा की बजाय सिर्फ और सिर्फ साउंड सीखी हैं, तो उसके लिए मात्राएं सीखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही हम बोलेंगे कि ई की मात्रा, तो बच्चा ई की मात्रा ही लिखेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि छोटी ई या बड़ी ई। उसके बाद अगर हमने बोला ऊ की मात्रा, सो बच्चे को ये क्लियर होगा कि उसको लॉन्ग साउंड सुनाई दी है, तो वो लॉन्ग साउंड वाली मात्रा लिखेगा, ऊ की मात्रा। सो सबसे बेसिक चीज़ यही है, अगर आप बच्चे को सही से लिखना और पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो उनको साउंड सिखाइए, स्वर और व्यंजन की पर्टिकुलर जो साउंड होती है वही सिखाइए। आप ये मत सोचिए कि हिंदी में बहुत ज़्यादा लेटर हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा तो इसलिए उसको ये सब सिखाना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे तो 42 साउंड्स हैं और 42 साउंड्स उन्हीं 26 लेटर से बनती हैं, बार बार उन्हीं को रिपीट करते हैं। एक लेटर की दो साउंड हैं, या फिर 2 लेटर को मिला के एक साउंड बनती है, 3 लेटर को मिला के एक साउंड बनती है। सो वो सब कन्फ्यूजन हिंदी में नहीं है। जो लेटर है उसकी एक साउंड है और हम वही लिखेंगे। मात्राओं में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो हमने बोला है वही हम लिखेंगे। सो इस तरीके से अगर आप हिंदी सिखाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत आसान रहेगा। सो ये था फर्स्ट पॉइंट कि आप बच्चे को स्वर, व्यंजन और जो मात्राएं हैं वो साउंड के हिसाब से सिखाइए, उनको अलग से नाम मत दीजिए। दूसरा क्या है कि अगर आप पेरेंट हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे की जो हिंदी लिखने की जो स्पीड है या फिर उसकी जो मात्राएं हैं या स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट नहीं आती हैं, तो सिर्फ आप स्कूल पे मत छोड़िए, उसकी घर पे भी प्रैक्टिस करवाइए। रेगुलर प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ स्कूलों में क्या होता है कि हिंदी का पीरियड डेली होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में क्या होता है कि हिंदी का पीरियड हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आता है, तो इतना रेगुलर नहीं होता है। तो आपको घर पे बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है, रीडिंग की भी और राइटिंग की भी। उसकी इस चीज़ की नॉलेज बढ़ती जाएगी कि ऐसे ऐसे शब्दों में ऐसी ऐसी मात्राएं हैं। एक वो होती है ना पिक्चर मेमोरी जो होती है, वो बच्चों की बढ़ती जाएगी। सो 2 चीज़ें हैं आपको जो करनी चाहिए अपने बच्चे की जो हिंदी लिखने की या पढ़ने की, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है या फिर आपको करेक्ट करना है उनको, और वो बहुत गलतियां करते हैं और उन मिस्टेक्स को निकालना है, तो आपको सबसे पहले कि उनको ठीक से सिखाइए। अगर बच्चा 4th 5th में है और बहुत गलतियां करता है, तब भी आप ये ट्राई कर सकते हैं कि स्वर और व्यंजन आप एक बार उसको अच्छे से याद करवाइए, सिर्फ और सिर्फ साउंड के साथ, नाम कुछ मत दीजिए उनको। और उसके बाद आप देखिए कि आपका बच्चा कैसे इम्प्रूव करता है हिंदी में। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।